हेलो एवरीवन। सो आज हम कुछ नया लाए हैं आपके लिए। आज कोई डेली ब्लॉग नहीं या कोई फिटनेस का ब्लॉग नहीं। हमने आज सोचा कि कुछ नया ट्राई करते हैं, कुछ नया बताते हैं आपको। तो आज हम सभी यहाँ बैठे हुए हैं। हमारा जो रियल लाइफ का स्केरी एक्सपीरियंस हुआ है अभी तक, छोटा मोटा जो कहे आप, बड़ा छोटा, जो हमारा लाइफ का रियल स्केरी एक्सपीरियंस है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। और इस एटमॉस्फेयर को बनाने के लिए पीछे का जो लाइट है वो हमने ऐसे कर दिया है। हमने आईपैड के फ्रंट कैमरा में शूटिंग करने की कोशिश की, बट उसका पिक्चर क्वालिटी ज़्यादा अच्छा नहीं है, सो उसे काइंडली इग्नोर कीजिएगा। सॉरी फॉर द प्रॉब्लम्स। यस। और तो चलिए आज कुछ नया ट्राई करते हैं और शेयर करते हैं हम तीनों का जो रियल लाइफ स्केरी एक्सपीरियंस है। एक्चुअली ये जो स्केरी इंसिडेंट का जो प्लान है हमारे बच्चों का है। तो हमने कोशिश की है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले जो स्केरी एक्सपीरियंस है रियल लाइफ हमारा, वो अनीश शेयर करेगा। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए। एक्चुअली क्या हुआ, मेरे लाइफ में ऐसे 2-3 छोटे मोटे एक्सपीरियंस हैं। बहुत ज़्यादा मैं बिलीव नहीं करता। एक टाइम पे बहुत कोशिश किया था श्रीमान भूतों को ढूंढने के लिए, along with some my childhood friends, so बट ऐसा कुछ मिला नहीं। फिर भी द स्टार्टिंग ऑफ माई वर्किंग लाइफ, मैं एक कंपनी में था जिसके लिए मुझे बहुत कमीशनिंग के लिए जाना पड़ता था, इंजीनियरिंग कमीशनिंग। तो उस टाइम पे मैं आसाम बहुत बार गया था। आसाम में बहुत सारे टी गार्डन्स में हमारे कंपनी ने, मेरे तब की कंपनी ने बहुत सारे मशीन दिए थे। तो मैं जाता था कमीशनिंग्स के लिए। सो ऐसा ही एक बार, एग्जैक्ट जगह का नाम याद नहीं है, डिब्रूगढ़ से किधर तो अंदर था, बहुत अंदर था। 2-3 घंटा मैंने बास पकड़ के गया था मैं। तो कोई एक टी गार्डन था, मशीन का कमीशनिंग था। तो मुझे पहुँचते ऐसे रात के कुछ 2:30 बज गए थे। उस 3-4 दिन का काम था मेरा। तो ऐसे टी गार्डन्स में क्या होता है, वो लोग बहुत अच्छी तरीके से रखते हैं आपको। अगर आप उनके गार्डन में काम वगैरह के लिए जाते हो, दोज आर वेरी आलीशान टी गार्डन्स। तो वो लोग आपको एक बंगलो देते हैं ऑलवेज रहने के लिए। मैंने आसाम में ऑलमोस्ट जिस कंपनी से हमें ऑर्डर मिला था, देयर आर लॉट ऑफ ऑर्डर्स फॉर मशीनरीज, सप्लाइंग मशीनरीज। तो सब मशीन हमने सप्लाई किया था उसके कमीशनिंग के लिए। कभी मैं जाता था, कभी दूसरे इंजीनियर जाता था। मैं 3-4 बार विजिट किया। तो ऐसे ही एक बार, नॉर्मली के टी गार्डन्स में हमेशा बंगलो में रहने देते थे। सो दोज बंगलोज आर ओल्ड ब्रिटिश बंगलोज। दोज टी गार्डन आर इंडिया फॉर ऑलमोस्ट 100 years। सो उधर का क्या कल्चर है, सवेरे 5-6 बजे सब नींद से उठ जाते हैं। 7 बजे तक टी गार्डन का काम चालू हो जाता है। आप शाम के 4-4:30 बजे तक काम करो, 5-5:30 बजे बंगलो में आ जाओ, फिर पूरा दिन रेस्ट करो। 6-4:30 बजे तक वो लोग 2-3 नौकर देते थे, जो लोग पूरा दिन आपका रूम का सफाई, आपका कोई कपड़े धोना हो, आयरन करना हो, आप जो खाना बोलोगे बना के देना, ये सब करके वो शाम के 5-6 बजे तक चले जाते थे। नॉर्मली ये सब बंगलो आइदर नज़दीक होते थे एक दूसरे से या बहुत दूर होते थे। ये जो गार्डन की मैं कहानी बोल रहा हूँ, इधर जहाँ पे मुझे बांग्लो दिया था, दूर तक कोई नहीं था। एटलीस्ट 1-2 किलोमीटर दूर से एक बांग्लो दिखता था, वो भी एक बड़ा सा टी गार्डन क्रॉस करके। तो ऐसे मैं पहले दिन 2-3 बजे पहुँचा बस में ट्रैवल करके। उस दिन रात में मैं जल्दी सो गया, मॉर्निंग पे उठा, अपना काम किया। बट बांग्लो के आसपास कोई नहीं था। हमें शायद होता ही था, अकेला ही रहना पड़ता था। फिर भी उधर थोड़ा अलग ही था, मतलब इतना शाम हो जाएगा ना, पूरा अंधेरा ही अंधेरा, कोई नहीं आसपास। उधर टीवी के सिग्नल्स अच्छे नहीं थे, मोबाइल के सिग्नल्स अच्छे नहीं थे। इवन तब मैं जब की बात बोल रहा हूँ ना, ऑलमोस्ट 2010-11, तभी
हमें इतना नेट यूज़ करने का मौका भी नहीं मिलता था, बट थोड़ा बहुत जो भी था नेटवर्क का भी इशू था कि घर में बात करके थोड़ा टाइम ये किया जाए, वो भी नहीं होता था। तो ऐसे ही एक दिन रात को मैं थोड़ा बहुत जो टीवी में चैनल आ रहा था देख के ऐसे ही 12 साढ़े 12 बजे सोया था। तो ऐसा 1:30-2 बजे ना मेरे को टॉयलेट आया, तो मैं बाथरूम गया। तो बाथरूम से आने के टाइम पे नॉर्मली क्या मैं दरवाज़ा बंद कर दिया था, ठीक है। तो बाथरूम का लाइट मैंने ऑन रखा था क्योंकि घर पूरा अंधेरा था, पूरा बंगलो अंधेरा करके रखा था मैंने। घर अंधेरा था, बस बाथरूम के नीचे से लाइट आता था, वही मेरे घर में लाइट था। तो ऐसा ही मैं 1:30-2 बजे टॉयलेट पे गया था, फिर मैं सो गया। ऐसा 3-3:30 बजे ना मुझे नींद खुला। तो फिर टॉयलेट लगा, मैं फिर गया बाथरूम में। जाने के टाइम पे मैं देखा दरवाज़ा खुला हुआ है। तो मुझे थोड़ा अजीब लगा क्योंकि मुझे याद था मैंने दरवाज़ा बंद किया है। तो मैं आके फिर सो गया। मैं सोचा चलो ये मेरी गलती होगी। फिर मैं जैसे उधर बोला मैं 2-3 दिन था, फिर अगले दिन भी मुझे ऐसे 1-1:30 बजे टॉयलेट लगाना। उस दिन जैसे लास्ट दिन ऐसा हुआ था, इसलिए मैं सोने के टाइम में मुझे अच्छे से याद है मैं दरवाज़ा बंद करके ही सोया था। 1-1:30 बजे जब मेरे नींद खुला, ऐसे ही नींद में मैं पैदल बाथरूम में गया। वो टॉयलेट वो बाथरूम जो भी था वो एडजस्टेंट था रूम का। तो जैसे ही मैं दरवाज़ा पे हाथ दिया, देखा दरवाज़ा तो खुला हुआ है। तो मैं गया टॉयलेट। फिर मुझे उसी दिन 3-3:30 बजे ऐसा एक फील हो गया था कि जैसे लग रहा था टॉयलेट लग रहा है। फिर मैं 3-3:30 बजे फिर उठ के देखा, मुझे याद था मैंने 1-1:30 बजे बंद किया है। 3-3:30 बजे वापस देखा मेरा दरवाज़ा खुला हुआ। ऐसा मेरे साथ तीसरे नाइट को भी हुआ। 2-3 बार मैं बाथरूम गया, 2-3 बार दरवाज़ा खुला हुआ। इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। यही मेरे लाइफ का वन ऑफ द स्कैरी स्टोरीज है। थैंक यू। तो अनीश का तो हो गया, अभी मैं अपना शेयर करती हूँ। ये बहुत तब मैं छोटी थी, छोटी यानी कि 15-16 ईयर की थी शायद, कि और थोड़ा छोटी हो सकती हूँ। तो मेरे जो माँ की माँ थी, यानी जिनको हम बंगाली में दीदा बोलते हैं, मेरी जो दीदा थी वो मेरे बहुत क्लोज थी, क्योंकि बहुत प्यार करती थी मुझसे और मैं भी उनसे बहुत प्यार करती थी। और जब वो एक टाइम पे अकेली थी मेरे माँ के घर में, क्योंकि मेरे जो दादू थे वो एक्सपायर कर गए थे। सो दैट्स वाई हम वहाँ जाके रहते थे। तो मेरी जो दीदा थी वो मेरे साथ ही रहती थी और उनका तबीयत ज़्यादा अच्छा नहीं रहता था तभी। उनका बहुत शुगर का इशू था, बहुत हाई प्रेशर था उनका। दैट्स वाई वो ज़्यादा कुछ खा नहीं पाती थी, और जो भी खाती थी लास्ट टाइम को जब वो एक्सपायर कर गए, मैं उस टाइम की बात शेयर कर रही हूँ, तो मैं उनको बना के देती थी। तो वो थोड़ा बहुत जो खाते थे मेरे हाथ से ही खाते थे। सो एनीवेज जो स्टोरी है वो मैं शेयर करती हूँ। तो वो बहुत क्लोज थी मेरी और मैं उनके साथ ही उनके रूम में सोती थी। तो एक टाइम क्या हुआ, उनकी तबीयत एज होने की वजह से और बहुत सारे फिज़िकल इश्यूज भी थी। दैट्स वाई उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। सीरियस इशू था उनका, प्रेशर फॉल हुआ था, शुगर भी बहुत बढ़ गया था। दैट्स वाई तो डॉक्टर ने कहा ही था कि ज़्यादा सिचुएशन अच्छा नहीं है, आप लोग एक मेंटल प्रिपरेशन रखिए कि कुछ ख़राब भी हो सकता है। सो एक मेंटल प्रिपरेशन था और मेरी जो दीदा थी वो एडमिट थी हॉस्पिटल में। तो जो इंसिडेंट हुआ था 2-3 मिनट का था, मगर मेरे लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट था। क्यों मैं वो शेयर करती हूँ, क्योंकि दीदा जब हॉस्पिटल में थी मैं उनके रूम में ही सोती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि वो ठीक हो जाएंगी, ठीक हो जाके फिर मेरे साथ आके उनके रूम में मैं और वो रहेंगे जैसे रहते थे। क्योंकि तब भी छोटी भी थी और बहुत वो मेरे क्लोज थे, तो मैं हर वक्त चाहती थी कि वो लौट के आ जाए एज एक्सपेक्टेड। सो मैं उनके रूम में ही सोई हुई थी। मेरी दीदा हॉस्पिटल में थी, मेरे पास मेरी माँ भी थी मेरे बाजू में। तो माँ सो रही थी, तो झट से क्या हुआ, ठीक 3 बजे या 2:45 बजे, मुझे ठीक से वो टाइम याद नहीं, या तो 3 बजे होगा या 2:45 बजे होगा, मेरी नींद खुल गई। तो मुझे सडनली ये फील हुआ कि सिर्फ घर के अंदर, यानी कि सिर्फ रूम के अंदर बहुत ज़्यादा विंड फ्लो हो रहा है। यानी कि घर का जो मेरे सामने एक वॉल था, वॉल में जो कैलेंडर है वो बहुत ज़्यादा मूव कर रहा था। नॉर्मल मूविंग वो नहीं था, मुझे लग रहा था। तो वो बहुत ज़्यादा मूव कर रहा था। मैंने फ़ैन की तरफ भी देखा नहीं, फ़ैन तो जैसा चल रहा था वैसे चल रहा है, मगर मुझे फील हुआ कि घर में बहुत अंदर
जैसे कि कुछ यानी जो होता है ना स्टॉर्म की तरह कुछ हो रहा है घर के अंदर, सिर्फ रूम के अंदर, क्योंकि बाहर से ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा था। तो मैंने सो के मैंने देखा कि 2:45 बजे हुए हैं, और मैंने एक पुरानी घड़ी थी उस टाइम उस घर में, वो उसमें एक पेंडुलम जैसा था, वो हिलता था जैसा होता है। सो मैंने वहाँ देखा कि 2:45 बजे हुए। जो कैलेंडर था उस पर मेरा नज़र ज़्यादा गया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मूव कर रहा था। नॉर्मली फ़ैन की हवा से ऐसा मूव नहीं होता, और बाहर का जो विंडो था वो क्लोज था, बाहर से कुछ आने की ऐसा कुछ नहीं है। तो पता नहीं, मैंने उस टाइम देखा घर में कि उस रूम के अंदर बहुत कुछ, मुझे लगा कुछ अननेचुरल हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है कि मैंने पहले कुछ नहीं देखा, और कुछ नहीं फील हुआ, मगर वो रूम जैसे कुछ चेंजेस हो रहा था उस रूम में। बहुत ज़्यादा जो कैलेंडर है वो मूव हो रहा था। घड़ी का आवाज़ मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा मुझे आ रहा है। जो पेंडुलम का आवाज़ था, जो मिनट का जो एक आवाज़ होता है पुरानी घड़ी में, शायद आपको पता होगा। तो नहीं, वो नहीं, जो मिनट का होता है ना, टिक टिक टिक, वो वाला। तो मुझे लग रहा था हुआ। तो एनीवेज, तो मैं कुछ देर उसको देखी। उस टाइम में मुझे फील हुआ कि अभी दीदा कैसी है, मगर सुबह होने से पहले हमें तो कुछ पता नहीं चल सकता था, क्योंकि मुझे वहाँ पर लेके नहीं जाते थे। माँ बाबा जाते थे, देखते थे विजिटिंग आवर्स में, मुझे लेके नहीं जाते थे, क्योंकि मैं खुद भी नहीं जाना चाहती थी, बहुत ख़राब लगता था, और दीदा ने भी मना किया था मुझे लेके जाने के लिए। सो दैट्स वाई उस टाइम मुझे वो देख के ये फील हुआ कि अभी दीदा कैसी है, क्या कर रही है। तो फिर मैं सो गई। सो जाने के बाद जो हुआ, सुबह उठ के हमें हॉस्पिटल से फ़ोन आया कि दीदा एक्सपायर हो चुकी है। और तो फिर सभी गए। उसके किसी के एक्सपायर होने से क्लोज किसी का, तो वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या होता है, मगर जो फिर मैंने जो देखा था वो मेरे लिए एक स्केरी भी था, एक इमोशनल सिचुएशन भी था, क्योंकि फिर जब डॉक्टर सर्टिफिकेट मैंने देखा, डेथ सर्टिफिकेट, तो उसमें था कि दीदा का जब दीदा एक्सपायर हुए थे तो वो उसी टाइम के अंदर था, यानी वो 2:45-3 बजे के अंदर डॉक्टर ने सर्टिफिकेट में उस टाइम को ही लिखा था। तो ये मेरा कुछ वहम भी हो सकता है, या मैं बहुत उनसे क्लोज थी, तो ये मेरा कोई मेंटल कुछ सोचने से हो सकता है। मगर मुझे लगा था, क्योंकि दीदा मेरे बहुत क्लोज थी, तो वो जब चली गई तो वो मुझे बता के गई कि मैं जा रही हूँ, और फिर शायद हम फिर नहीं मिलेंगे, ऐसा कुछ। मैं ठीक वर्ड दे के तो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, मगर मुझे लगा था कि दीदा मुझे बता के गई, तो मैं डरी नहीं थी। बट अभी स्टिल मुझे लगता है कि दीदा मुझे बता के गई कि वो चली जा रही है, और मुझे बता के गई, यही है कि। तो ये एक एक्सपीरियंस है मेरे लाइफ का। सो चलिए नेक्स्ट बताते हैं फिर। तो अब जो मेरा एक्सपीरियंस है वो कुछ दिन पहले का ही है। और एक बार इसी रूम में मेरे मम्मी पापा एक मूवी देख रहे थे, और मैं और मेरा भाई एक मूवी देख रहे थे। तभी मुझे एक आवाज़ सुनाई दिया बाहर से, जैसे हमारे मेन डोर का खुलने का जैसा आवाज़ होता है, ऐसा आवाज़ सुनाई दिया। मैंने पापा को बोला, पापा ने मुझे बोला कुछ नहीं है। फिर कुछ देर बाद फिर से मैंने आवाज़ सुना। इस बार मैंने जब पापा को बोला, मेरे भाई ने बोला, मैंने भी सुना है। तो पापा गए बाहर जाके, पर बाहर कोई नहीं था। तो ये गलतफहमी भी हो सकती है, या ये हमारे लिए एक्सपीरियंस है। आप सोचिए कि ये क्या है, क्योंकि ये बच्चों का एक्सपीरियंस है, बच्चों वाला। सो लास्ट स्टोरी ऑफ द डे, तो सोचा, और ये हम दोनों का स्टोरी है, दोनों का है। एक्चुअली ये कुछ होगा अभी इतना 11-12 इयर्स बिफोर। तो पहले क्या था, ये शादी के पहले की स्टोरी है हमारी। तो हम लोग रात दिन बात करते थे। तभी अनीश मेस में रहता था। ठीक, हाँ, ठीक हो बोल, हॉस्टल या मेस, आप कुछ भी बोलिए, कॉलेज में पढ़ने के टाइम का था। तो हम रात 12 बजे के बाद रोज बात करते थे। 2-3 घंटा तो करते थे हम बात। ऐसा ही तो मेस पे रहता था, मेरे आजू बाजू में बंदे रहते थे, वो लोग मजाक करते थे। तो मैं हमेशा बाहर, ऐसे मैं कॉलोनी के अंदर रहता था। बंगाली में उसको पारा बोलते हैं, पारा। देयर आर लॉट ऑफ फैमिलीज। तो मैं जहाँ पे रहता था ना, उसे सीधा जाके लेफ्ट लेने के बाद ही एक खेलने का मैदान आता था।
उसके आजू बाजू में पूरा वॉल से घिरा हुआ है। तो कुछ दिन पहले ही उधर एक बंदे ने सुसाइड किया था, ठीक है। फिर भी आई यूज़ टू गो देयर क्योंकि वो जगह थोड़ा खाली रहता था उस टाइम पे बात करने के लिए। तो ऐसा वो बंदे जब सुसाइड किया ना, उसके 7-8 दिन बाद हमेशा जाता था मैं, ऐसा नहीं कभी नहीं किया, ऑलमोस्ट जाके उधर बात ही करता था। तो ऐसा ही एक दिन रात के 2:30-3 हुआ था। हम तभी फ़ोन पे थे, मैं अपने घर पे थी। वो जहाँ पे मेस से बाहर आके जो जब भी मुझसे बात करता था वैसे ही बात करता था। सडनली उसने बोला कि ठीक है मैं थोड़ी देर में करती हूँ। तो मैंने बोला क्या हुआ, सडनली क्या हो गया? तो कुछ नहीं 2-3 मिनट में करती हूँ बोल के फ़ोन रख दिया। और फिर मैंने बाद में सुना कि क्या सुना फिर मैंने बाद में और एक्चुअली क्या हुआ, मैं ये आ गया पैदल चल गया ना, मेस पे आ गया। मेस पे आके उसको फ़ोन किया, बोला कि ये ऐसा लग रहा था कोई मुझे देख रहा है उधर से, वो वॉल के बाजू से कोई देख रहा है। मैं उधर जाके थोड़ा देखा, कोई नहीं था, बट ऐसा लग रहा था अंदर से कोई मुझे फॉलो कर रहा है, कोई देख रहा है। तो अजब सा फीलिंग हो रहा था, जैसे अब वहाँ ये पे खड़े हो रहे थे। उसका भी कुछ सोचना भी हो सकता है क्योंकि सुसाइड हुआ था। ये हमारे मेंटल में चलता रहता है ऐसा कुछ। माइंड कैन ट्रिक इन लॉट ऑफ वेज, ऐसा ही कुछ था, बट या इट्स अ एक्सपीरियंस। तो इन्होंने बोला, मैंने शेयर किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। तो व्हाटएवर ये हमारा एक्सपीरियंसेस था, हमने कोशिश किया थोड़ा फन करने के लिए, आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। सो आप भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, प्लीज़ डू इट। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।